Bismillahirrahmanirrahim. We begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum. Hakku Maujood. Namaskar, Paranam, Sat Sri Akal, Aloha, and welcome to class number 17. Right? Class number 17 of Sindhi language learning course online by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and this is, as I told you, 5:03 p.m. in Pakistan, 5:33 p.m. in India, 4:03 p.m. in the United Arab Emirates, 3:03 p.m. in Kingdom of Saudi Arabia, which means KSA. Right now, this is 12:03 p.m. In London and most of the parts of the United Kingdom, UK, South Badr, or this is 7:03 p.m. in Washington DC, New York, and Toronto. This is 9:03 p.m. रात के 9:03 हुआ चाहते हैं टोक्यो जापान के बेशतर इलाकों में, 11:01 ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, ऑकलैंड और दीगर शहरों में 11:03 p.m. एंड दिस इज 1:03 a.m. इन न्यूजीलैंड, जहां पर तारीख तब्दील हो चुकी है और हम जब आपसे मुखातिब हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान और उसके गिरदनवा में यानी ताशकंद और समरकंद और उज़्बेकिस्तान के बेशतर इलाके तो उते जेको आहे सो 22 तारीख़ हले पई जनवरी जी, पर 23 तारीख़ थी चुकी है न्यूजीलैंड में. So welcome to this class of 17. As I told you, let's jump to the slide number 1, which shows the date and rest of the details. And as I told you that this can also be which is being marked right now, this can also be one of the questions of your assessment test anytime, not today, but anytime. That what do we call Sindhi Language Authority in Sindhi? In Sindhi we call Sindhi Boliye Jo Baakhtiar Idaro. Sindhi Boliye Jo Baakhtiar Idaro. Sindhi Language Authority. This is Sindhi learning class, Sindhi learning course, online course, and this is class number 17, and this is Sumar. Sumar means Monday. आपको ये तमाम दिन पढ़ा चुके हैं और उनमें से भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि व्हाट इज सोमवार, अंगार, अरबा, खमीस, जुम्मा, छंचर एंड आंसर. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार या शनिचर, इतवार. तो एनी डे फ्रॉम दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड. सो दिस इज सोमवार. सोमवार इज दोशंबा. सोमवार इज मंडे, यानी क्लासिकल कैलेंडर के हिसाब से तीसरा दिन है हफ्ते का. वैसे तो आजकल जो बिजनेस वीक है उसका पहला दिन हुआ करता है पूरी दुनिया में. दिस इज 22 of January 2024. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह साईं जे बाज़ारे नाले सां शुरू, जेको तमामु घणो महिरबान असांजे सोच खां वधीक असां ते रहम करम कंदड़ आहे. अल्लाह तबारक तआला के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो हम सबके दिलों के भेद जानता है. अवल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम. सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़म जोड़ जहान जी. आज ये 5 सत्रों वाला जो कपलेट है, वैसे तो कपलेट 2 सत्रों पर मुश्तमिल शेर को कहा जाता है. तो इसको जो है कौन पढ़ के सुनाएगा? कोई मेरा ऐसा मेहरबान, कोई ऐसा हमारा स्टीम्ड लर्नर के जिनकी सिंधी मादरी जुबान नहीं है, who will gather this courage to unmute him or herself and try to read this all. अगर all नहीं तो 2 सत्र 3 सत्र कोई पढ़ सकता है तो I'll be happy, more than glad. Anybody from you who can be able to read this? जो हम रोजाना पढ़ते हैं. जी आयशा तारिक साहबा. आयशा तारिक साहबा. आयशा तारिक साहबा, you can unmute yourself. जी. So it goes like अव्वल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम. सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, करे करीम, चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ जहान जी. Say it like जोड़ूं. Say it like जोड़ूं. जोड़ूं जोड़ जहान. Not जोड़ूं. जोड़ूं जोड़ जहान जी. देखें, वाव के ऊपर हमजा है तो यूं समझे कि हमजा जो है वो उससे वाव से पहले है. तो जोड़ूं और जोड़ाऊं में फर्क होता है. ट्राई टू से इट अगेन. जोड़ाऊं. जोड़ाऊं. Yes.
एग्जैक्टली, जोड़ऊं जोड़ो, यस। जोड़ जहान जी। जोड़ जहान जी, जोड़ऊं जोड़ जहान जी, जोड़ऊं जोड़ जहान जी, राइट। जोड़ऊं जोड़ जोड़ जहान जी, जोड़ो मीन्स जोड़े में से, जहान। जोड़े के फॉर्मेट में, ठीक है। शाबाश, राइट। very good. Aishita, accept, very good. Anybody else from Sindhi not having their mother tongue, their first language? Aisha Khan, yes, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा साहब, कैसी हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है जी। आयशा खान साहब पढ़िए इसको। जी। अव्वल अल्लाहुल अलीम, आला आलम जो धड़ी, कादिर पैंजी कुदरत सी, कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वादहू राज़िक रब रहीम, सो सारा सच्चो धड़ी, चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ू जोड़ा जहां जी। अच्छा, से इट, से दिस वर्ड सारा है, से इट सारा है, सारा 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 है, है सारा है। सच्चो धड़ी, अब पढ़े, सो सारा सारा है है सचो धनी, सो सारा है सचो धनी, सो सारा है सच्चो धड़ी, राइट। अच्छा, इसको पढ़े, जोड़ऊं जोड़ जहान जी, जोड़ऊं जोड़ जहान जी, जोड़ऊं जोड़ जहां जी, जोड़ जोड़ा जहान जी। जोड़ जहां जी। जोड़ नहीं है, जोड़ है। सिंधी का हुस्न ये है कि उसके आखिरी अर्थ पर कोई ना कोई हरकत आती है, जेर या जबरे पेश आती है, आता जी है। तो बोले, जी। जोड़ऊं जोड़ जहान जी, से इट लाइक दिस। जोड़ूं जोड़ऊं जोड़ जोड़ा जहां जी। जहान जी, ट्राई टू फिनिश इट। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, वेरी गुड। लेकिन जो हल्की फुल्की फिनिशिंग है ना, इंग्लिश में कहते हैं ना कि द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो उसकी डिटेलिंग पर जी काम करें। हो सकता है कि हमारी जो आगे वाली क्लासेस हों उसमें मुझसे अच्छा आप पढ़ सकें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से इसको पढ़ सकें, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ शादरती बिटाई। सो इफ यू रिमेंबर दिस, तो दिस विल हेल्प यू एवरीवेयर। सो थैंक यू आयशा जी। साहबा। थैंक यू सर। दोनों आयशाएं जो हैं, एक आयशा तारिक साहब और आयशा खान साहब, शाबाश दोनों को। तो ये रैंडमली किसी से पूछा जा सकता है कभी भी। तो हु विल टेल मी कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास का एजेंडा क्या है? एनीबडी, कैन एनीबडी गाइड मी कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास? व्हाट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग टू बी डन इन टुडेज क्लास? एनीबडी? मैं भूल जाता हूँ बातें, कैन एनीबडी रिमाइंड मी? अगर कोई रिमाइंड करवाना चाहे तो फौरी तौर सर पर। हमें जी, जी सर हमें आज पेश की मशक करनी है और टेस्ट। और टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है। ओके जी, तो जी थैंक यू। कौन बताएगा मुझे, सिवाय इन दोनों आयशाओं के जो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, कि हमने सैटरडे की क्लास को, डे बिफोर यस्टरडे की क्लास में क्या सीखा था? मोटी मोटी चीजें बताएं, ऐसे ना बताएं वर्ड ऑफ द डे कौन सा था या सेंटेंस ऑफ द डे कौन सा था। मोटी मोटी चीजें बताएं कि हमने क्या क्या किया था। वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे तो रोजाना शामिल होता है, लेकिन मेनली हमने क्या किया था, कौन सी चीज हमने कवर की थी? एनीबडी फ्रॉम यू? देयर इज अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हिम्मत कीजिए, अनम्यूट कीजिए और बताइए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दे शाय अवे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। मैं बेहतर नहीं समझता कि मैं नाम लेना शुरू करूं कि आपने काफी दिनों से पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उनमें से कि जो जिन्होंने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो दे आर इनवाइटेड टू पुट फॉरवर्ड देयर इनपुट। अदरवाइज फिर मैंने नाम लेना शुरू किया तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हों, क्योंकि आई कैन सी द नेम्स हु आर विद अस। कौन बताएगा जी? हु इज देयर टू टेल मी कि व्हाट डिड वी डू इन आवर लास्ट क्लास? आप बताएं, या फिर मैं नाम लूंगा, फिर नाम लूंगा तो आपको फिर यू हैव टू बी देयर। हाँ, कोई नहीं है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? चले जनाब, आप नहीं बताते तो ना बताएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आयशा खान, आई डोंट वांट टू रिपीट यू। मैं चाहता हूँ कोई और आए, और मैं चाहता हूँ कि वो इनपुट दे अपना, क्योंकि फिर ऐसे लगेगा कि सिर्फ दो तीन पार्टिसिपेंट्स ही बात कर रहे हैं। एनीबडी एल्स? अगर नहीं तो फिर आज का लफ्ज़ पर आ जाते हैं, क्योंकि वक्त कम और अस्सलाम मुकाबला वालेकुम। सख्त है। मोहम्मद हमजा वालेकुम खान अस्सलाम। कराची। के कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद हमजा साहब कराची से। कैसे हमजा साहब? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुन रहे हैं। अल्लाह करम है। मोहम्मद हमजा साहब क्या फरमाइएगा, सर क्या क्या पढ़ा था हमने?
सर लास्ट क्लास के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमने जी सर असाइनमेंट्स डिस्कस किए थे। जी। और उसके अलावा? मिस्टेक्स। उसके अलावा? और सर वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे किया था। सेंटेंस ऑफ द डे कुछ याद है? वर्ड ऑफ द डे क्या था लास्ट टाइम सैटरडे को? धुंधलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। लेट मी टॉक टू हमजा साहब फर्स्ट। जी। धुंधलो सर धुंधलो। इट वाज धुंधलो। हाँ, धुंधलो का एक और अदर वर्ड था, वो क्या था? क्योंकि दो अल्फाज हमने सीखे थे ना, धुंधलो भी इस्तेमाल होता है। एक और लफ्ज था सिंधी में। सर ओदो। ऊदो। ऊदो। दिस इज ऊदो। ऊदो। ऊदो अलिफ ऊदो पर सर। पेश है, अलिफ और वाव पेश के साथ मिले हुए। थैंक यू मोहम्मद हमजा साहब फॉर योर रिमाइंडर के थैंक यू आपने सर। रिमाइंड करवाया। वेलकम जी। एक और आवाज मैंने सुनी जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी वेट करने के लिए। हु इज दैट? मेहरबान, यू कैन टॉक नाउ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए। मोहम्मद इमरान जकरिया बात कर रहा हूँ सर। मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, वो जो लिंक है बार बार अपनी जगह पे आ जाता है। मैं बड़ा परेशान हूँ, काफी देर से ऐसा ओए मसला होए है। सर, व्हाट, हाउ कैन आई मुझे हेल्प यू कुछ सर? समझ नहीं आ रही क्या। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? सर मतलब कहने का ये कि हमारे यहाँ सारे दिन में 1 घंटा बिजली है, जिसकी वजह से कुछ चार्ज वगैरह का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। सर ये आपने अपनी मजबूरी बताई, ये बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर गया। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस सिचुएशन? सर वो कहने का मकसद, मैं आपने जो बातें की है मुझे समझ नहीं आई। जो आप वर्ड ऑफ द डे में आप पता कर रहे हैं सर, तो वो लास्ट टाइम आपने जो असाइनमेंट चेक की थी जी सारों की, और उसमें कुरेक्शन जो थी थोड़ी सी, वो आपने बताई थी ना सारों जी। की। सही। तो वो आपने उस वक्त जो और मैंने करेक्शंस बताई थी वो आप तक पहुंची थी? वो आवाज आप तक पहुंची थी और समझ में आई थी कौन कौन सी गलतियां थी? जी वो पहुंच गई थी सर। अच्छा, चलिए ठीक है जनाब। मैं जी वो मैंने सेट कर ली सर आज। जी जी, फरमाइए फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर सेंटेंस ऑफ द डे में आप पता कर रहे हैं, जो 16 तारीख को आपने जो 16वीं क्लास थी, जो जी हफ्ते वाले दिन, उसमें जो थे आपने आज जो लफ्ज जो था उसमें आपने उदो और धुंधलो, ठीक है सर। और जुमला याद है? जुमला कौन सा था? वर्ड सेंटेंस और ऑफ द डे? दूसरा जो है, दूसरा सर आपने बताया था कि मुंह के कुछ वक्त खपे। मुझे कुछ वक्त चाहिए। चले जनाब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू, जो टेक्निकल हिचेस हैं उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो मेरी जानिब से हो, हमारी जानिब से हो, आपकी जानिब से हो, लेकिन उसके बाद टेक्निकल हिचेस के बाद वो ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने के बाद जब हम ऑनलाइन आ जाएं तो कोशिश करें कि टाइम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। तो उसमें बी प्रॉम्प्ट, बी क्विक, प्रिसाइज, कंसाइज, क्रिस्प। क्रिस्प प्लस का आपको पता है ना कि उसका उसकी मीनिंग क्या है? बी क्रिस्प एंड कंसाइज एंड प्रिसाइज। पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट एंड देन कोशिश कीजिए कि अगले जो हमारे मेहरबान हैं उनको बारी दें। तो आज के इस सेशन में क्या कुछ होने वाला है आपने खुद बता दिया। वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे के बाद हम मश्क का आगाज करेंगे। जो मश्क होगी हमारी पेश की जदवल की मश्क होगी। ज़ाहिर है कि मश्क में हम मुख्तलिफ अल्फाज सीखते हैं, लिखते हैं, नए अल्फाज सीखते हैं। और जब पेश की जदवल की मश्क होगी तो ये अंडरस्टूड है तो उनजे हर अड़ा लफ्ज़ में शामिल किया वेंदा। द वर्ड्स विल बी इंक्लूडेड, ऐसे अल्फाज शामिल किए जाएंगे जिनमें से हर हर्फ के ऊपर पेश ही होगा, क्योंकि हम पेश की जदवल की मश्क कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड है। और जिस दिन हम मश्क करते हैं तो उस दिन आपका जो क्लास वर्क होता है आप उसकी तस्वीर खींचते हैं और मुझे भेजते हैं। रात के 8 बजे तक का टाइम होता है। हालांकि 8 बजे तक का टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो क्लास में प्रैक्टिस करते हैं वो उसी वक्त ही करते हैं। जैसे ही क्लास पूरी होती है तो आप भेज सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का टाइम होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी ईज़ के लिए हमने ये चीज़ रखी है कि आप उसको हम तक भेज सकें। लेकिन बहुत सारी शीट्स बजाते खुद बता रही होती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो शीट्स भी डिस्प्ले करें कि उसमें लगता है कि खाना पूरी हुई हुई है, यानी यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन द क्लास बट यू हैव रिटन अ फ्यू वर्ड्स। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से अच्छा, कुछ शीट्स ऐसी होती हैं कि जो ओवर क्राउडेड विद वर्ड्स होती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप उर्दू में उसका मफहूम भी लिख रहे हैं, आप उसका रोमन में भी लिख रहे हैं, ठीक है सब कुछ,
लेकिन वो तमाम अल्फाज तो कम से कम होने चाहिए जो हम सिंधी में प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ की जानिब से एक्स्ट्रा अल्फाज भी आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि विच इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड कि उस लर्निंग के सफ़र में, क्योंकि ये आपके लिए अपने लिए ही बेहतर है। तो आज हम मश्क करेंगे। नंबर 1 पेश की जदवल की मश्क करेंगे। हमसा करोगे पाण 5 लगी 40 मिनटनि ताईं जेको क्लास जो सेशन हूंदो आहे, द क्लास ब्रेक्स एट 5:40 PM, देन इमीडिएटली देयर विल बी अ टेस्ट। आपके लिए टेस्ट दिया जाएगा 10 सवालात पर मुश्तमिल, लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। वो फौरन आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप उसको देखेंगे और देखने के बाद आप उसके जवाब लिखेंगे। अगर आप इजी समझते हैं तो आप उसी पर जवाब लिखें जो आपको टेक्स्ट भेजा गया उसमें आंसर की जगह पर। इफ़ यू आर अनईजी, खासतौर पर एक दो जगह पर यह है कि इस जुमले को सिंधी में लिखें, तो उसको रोमन में लिखने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसा करें कि एक शीट मुख्तस कर दें अलग से, और उस पर आप नंबर लगा लें 1 2 3 4 5 6 7 7 है या 8 है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन में 2 ब्लैंक्स हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। मेरे सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे कि 7 हैं या 8 हैं क्वेश्चन, मेरे ख्याल में 7 हैं या 8 हैं, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस में 2 ब्लैंक्स हैं, तो उसमें उस सवाल पर 2 नंबर्स होंगे। तो आप शीट पर 1 2 3 4 5 6 7 या 8 जो लिख के और सिर्फ आप उसके सामने जवाब तहरीर कर सकते हैं और उसकी तस्वीर भेज सकते हैं। ये भी हो सकता है इफ़ यू आर इजी विद दैट, क्योंकि शायद एक आध ट्रांसलेशन भी पूछी गई है, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू टेक अ पेपर अपार्ट फ्रॉम योर एक्सरसाइज पेपर। एक्सरसाइज वाले पेपर के अलावा एक पेपर लें और उस पर नंबर लगा दें 1 2 3, ऊपर नाम लिख दें, अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें, और नाम वही कि जो सर्टिफिकेट पर तहरीर किया जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड नेम है, राइट, योर एज पर योर CNRC नाम लिखेंगे, उसके नीचे शहर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लगा देंगे। 7 या 8 है वो आप देख लीजिएगा, 7 तक लगा लें। उसके बाद फिर उसके जवाब लिखकर उसकी तस्वीर खींच और भेज दें। इफ़ यू आर इजी, अगर आप टाइप कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, तो आप उसी पे जहाँ पर आंसर लिखा है उस पर टाइप करके भेज दें ग्रुप के एडमिन को। अगर नहीं तो पेपर पर उसके सिर्फ जवाब, पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं, 1 का जवाब लिखें, चाहे वो एक हर्फ की सूरत में हो या एक लफ्ज की सूरत में हो या एक जुमले की सूरत में, ठीक है। अगर 2 चीजें पूछ रहा है तो एक जवाब लिख के एक ब्लैंक में क्या आएगा कॉमा देकर, दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा दोनों लिखकर, और फिर उस पेपर की तस्वीर खींचे और भेज दें। याद रखें कि इस टेस्ट को सिर्फ 10 मिनट के अंदर भेजना है। 10 मिनट का टाइम, बल्कि 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा देते हैं, तो 5:40 से लेकर 5:52 तक आपके पास टाइम है। चलें 53 मिनट तक टाइम। वी विल रिकनेक्ट एट 5:53 PM। उसके बाद कोई भी आपका जवाब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी टेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। और वो जो क्लास वर्क है वो आप रात 8 बजे तक भेज सकते हैं। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस नोट एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वर्ड ऑफ द डे। आज का लफ्ज क्या है? Anybody from you having learning Sindhi as their second language, not their first language, as their second language, can anybody tell me कीचड़ तो कभी सुना है? कीचड़ को सिंधी में क्या बोला जाता है? मड को। करीम साहब तव्हांखे त ईंदो तव्हां त टंडे मोहम्मद खान में था रहो, चौधारी सॼो ॾींहुं सिंधी था ॿुधो। तव्हां ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? हाल वाल त ॾियो। मेहरबानी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। टंडू मोहम्मद खान इसमें रहते हैं करीम साहब, तो सारा दिन सिंधी सुनते रहते हैं, तो उनको तो खैर आता ही होगा। उसके अलावा कोई एनीबडी कीचड़ को क्या बोलते हैं? रास्तों में कीचड़ हो जाता है जब बारिश होती है। आज कराची में थोड़ी बारिश हुई थी सुबह, कुछ इलाकों में थी, कुछ इलाकों में नहीं थी। आई डोंट नो दूसरे शहर में हुई या नहीं हुई। तो एनीबडी के कीचड़ को सिंधी में क्या बोला जाता है? अगर नहीं आता किसी को तो फिर मैं करीम साहब को कहूँगा कि वो बता दें, ताकि फिर उसके बाद हम उसकी डिटेल करें। करीम साहब तव्हां ॿुधाए छॾियो भला, ॿियो को नथो ॿुधाए, तव्हां ॿुधाए छॾियो। साईं गप चइबो आहे, गप गप, गप न गप, ठीक है, गप गप। हाँ, पेपर जबर है, राइट। तो दिस इज गप। थैंक यू करीम साहब। वर्ड ऑफ द डे इज गप। आप तस्वीर में देख रहे हैं कीचड़ है, ठीक है। दलदल और कीचड़ में थोड़ा सा फर्क होता है, दोनों की डिटेलिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो गप आसान सा जो लफ्ज है। गाफ पर भी जबर है, पेपर भी जबर है। गाफ पर जबर, पेपर जबर। गप, गप इज कीचड़, मड। वैसे मड गारे को कहा जाता है, लेकिन कीचड़ के लिए भी मड ही इस्तेमाल होता है। तो दिस इज मड, कीचड़, गप, राइट।
नीचे बॉटम में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, हाउ विल वी प्रोनाउंस इट। दिस इज गप, गाफ पर जबर, पेपर जबर, गप, कीचड़, मड, गप। दिस इज अज्जू लव्स वर्ड ऑफ द डे, गप। कोशिश होती है कि छोटे छोटे अल्फाज चुनूं आपके लिए कि जो याद करने में आपके लिए आसान हो, जो अजबर ना भी हो तो कम से कम सामने हो तो आप उसको प्रोनाउंस कर सकें, राइट। तो गप्पा इज द वर्ड ऑफ द डे, कीचड़, मड, गप्पा। आई होप यू हैव रिटन इट एंड आपको ये याद भी हो जाएगा, राइट जी। आ जाते हैं आज के जुमले पर। अज जो जुमला जरूरी नहीं है कि हमेशा जरूरी नहीं तो अज लफ्ज जो अज जुमले साम ताल्लुक है, देयर इज नो कंपल्शन दैट the word of the day and the sentence of the day carry the same sense, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो we have a different अज्जो जुमलो which does not relate with the word of the day, और वो है क्या है, होता है ना बात करते करते हम कहते हैं कभी कभार कोई, आप सोचते हैं कोई इंटरवीन कर रहा है आपकी डोमेन में या कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो आपको कुछ बताने की समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहते हैं आप अपने काम से काम रखें। इसको पोलाइट अंदाज में कहा जा सकता है, कभी सख्ती में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तो उसको सिंधी में बोला जाता है अवां पंहिंजे कम सां कब रखो। और आपको पता है कि अवां के लिए हम तवां भी इस्तेमाल करते हैं, अवां और तवां सेम थिंग। अलिफ के ऊपर ते आएगा तो भी तवां मीन्स आप, अवां मीन्स आप, अवां पंहिंजे कम सां कब रखो। अवां मीन्स आप या तवां मीन्स आप, पंहिंजे मीन्स अपने, कम काम को कम कहा जाता है। देखिए काम से काम, कम सां कम, से को सा कहा जाता है, कम काम को कम कहा जाता है, से को सा कहा जाता है, काम से काम, कम सा कम। इस मीम पर पेश आ जाएगा, इस मीम पर जबर आ जाएगी, कम सा कम। यही हुस्न है कि उसकी जो इख्तितामी हालत है वो यहाँ पर तब्दील होगी, यहाँ पर अलग होगी। अवां पंहिंजे कम सा कम रखो, आप पंहिंजे अपने कम काम सा से कम काम रखो रखें, आप अपने काम से काम रखें, आप अपने काम से मतलब रखें, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तुम अपने काम से काम रखो तो अमा की जगह पर आ जाएगा तुम। मैंने आपको बताया था तू और तुम दोनों के लिए तू इस्तेमाल होता है, ते वा नून गुन्ना, तू। और रखो की जगह पर रख आ जाएगा, ये वाव कट जाएगा और खे पर पेश आ जाएगा। तू पंहिंजे कम सां कम रख, तू पंहिंजे कम सां कम रख, अमां पंहिंजे कम सां कम रखो मीन्स आप अपने काम से काम रखें, तू पंहिंजे कम सां कम रख यानी तुम अपने काम से काम रखो। इज दैट क्लियर? आप अपने काम से काम रखें, माइंड योर ओन बिजनेस। इज देयर एनी क्वेश्चंस टिल दिस स्लाइड रिगार्डिंग द वर्ड ऑफ द डे और द सेंटेंस ऑफ द डे? Any questions? Otherwise, we will move forward. Be quick if there is any question. लेक्चर के दौरान कहीं सेंटेंस ऑफ द डे प्लीज एक दफा स्लाइड आपके सामने है सर। वो सॉरी वर्ड ऑफ द डे सर, वो मेरे पास नेट चला गया सर। ये है गप्पा, गप्पा इज कीचड़, मड, गप्पा इज मड, मड को या कीचड़ को सिंधी में बोलते हैं गप्पा, गाफ पर जबर, पे पर जबर, गप्पा, मड, कीचड़, गप्पा। इज दैट क्लियर? गप्पा जी, थैंक यू सर। वैसे थैंक यू, वेलकम। आई रिक्वेस्ट माय टीम के क्लास के बाद जो पीडीएफ है इसका फौरन शेयर किया जाए ताकि जो चीज़ें रह गई हैं वो आप तक पहुंच जाएं। एंड एज आई एडवाइज यू कि अगर आप असेसमेंट टेस्ट के हवाले से चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर आए तो उसमें वर्ड्स ऑफ द डे जितने भी होते हैं अलग से अगर दर्ज कर लें, सबसे गुजारिश है ये, और सेंटेंसेस ऑफ द डे अलग से अगर नोट कर लें तो आपके लिए आसानी होगी उनको रिवाइज करने में। जब कभी आप whenever you are preparing for your test on the weekends, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। दिस इज द हम्बल एडवाइस टू यू। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। I'll request my esteemed learners to mute themselves। जब भी सवाल पूरा हो तो उसके बाद खुद ही म्यूट कर लिया करें, वरना फिर I will have to take trouble to find out who is unmuted। Imran sir, please mute yourself। Imran sir, please mute yourself। So after word of the day and sentence of the day, we are moving to forward towards Sindhi Ayotaji Patti, which is कक, सिंधी हरूफ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलें। पट्टी जो है वो पट्टी वैसे तो वाहिद है, लेकिन जब हम पट्टी का जिक्र करते हैं किसी को भी अगर बोलेंगे तो कि सिंधी अल्फबे जी पट्टी पढ़ेला,
तो इट मीन्स दैट एटलीस्ट 20 टेबल्स, एट लास्ट तो इसमें 30, 35, 50 भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किस्म की आवाज़ों की अलग अलग पट्टी, अलग अलग जदवल हो सकती है. दैट विल बी इंक्लूडेड इन दैट वन कक, वन पट्टी. तो ये सिंधी हरूफ तहजी की सौतियाती तहरीरी जदवलें क्यों सीखते हैं हम? What is the mandate behind learning it? The mandate behind learning it to understand the shapes of those words which are being made by those आवाजें, जेर ज़बर और पेश, उसकी शेप भी समझे, उसकी आवाज भी समझे, दोनों समझे. दोनों को समझने के लिए हम ये पट्टियां पढ़ते हैं, चाहे जबर की हो, जेर की हो, पेश की हो, उसके बाद मद की आएगी, उसके बाद अन्न, इन, उन की आएगी. मुख्तलिफ पट्टियां जो है इसलिए पढ़ते हैं ताकि मुख्तलिफ आवाजों, सुरों, ये सुर हैं, जेर जबर पेश, ये सुर हैं उसके. ओ सुर है, अ सुर है, ए सुर है, ब बे बो सुर है. तो उनको समझने के लिए, उनकी अशकाल, उसका इमला समझने के लिए उन्हें जो आवाज समझण जे लाइ, जो सौत समझण जे लाइ, जो साउंड समझण जे लाइ असां इहो पढ़ूं था. त जीअं असां सिंधी अल्फाबेट जेका अलिफ बे बे भे ते से जेको पढ़ियोसीं, उनखे सही नमूने से समझण जे लाइ त अलिफ ते पेश ईंदो त कहिड़ो प्रोनाउंसिएशन ईंदो, जबर आएगी तो क्या आवाज निकलेगी, जेर आएगी तो क्या आवाज निकलेगी, मद आएगी तो क्या आवाज निकलेगी. तो उसकी आवाज और उसकी शक्ल दोनों समझने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं. आपके घर में जितने अफराद हैं वो अगर फोन पर बात करेंगे तो भी आप आवाज सुनकर समझ जाएंगे कि ये गुड्डू बात कर रहा है, बबलू बात कर रहा है, या कौन बात कर रहा है, या छोटी बात कर रही है, या बाजी बात कर रही है, या आप ही बात कर रही है. ठीक है, यानी आप सौत से भी वाकिफ हैं. और अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है. तो ये क्यों? शनासाई है उनके साथ. तो इन हरूफ के साथ भी और उन हरूफ से बनने वाले अल्फाज के साथ भी आपकी शनासाई के लिए असां चाहियूं था त बार बार तव्हांखे पढ़ायूं, इन्हनि 20 पट्टियुनि मां तव्हांखे ख़बर पवंदी त इन्हनि 52 अखरनि जे मुख़्तलिफ़ शक्लुनि जी सूरत में उन्हनि जूं शक्लूं कीअं थी थियनि, उनजा आवाज़ कीअं था थियनि. सो वी लर्नड अबाउट सिंधी अलिफ बे जो चार्ट विच इज़ अ प्लेन अल्फाबेट. देन अदाखरी जदवल, आधे हरूफ लिखने में अगर वो आगे किसी के साथ मिलते हैं, पीछे किसी के साथ मिलते हैं, अशकाल कैसी होती हैं, शक्लें कैसी होती हैं, वो पढ़े. उसे ज़बर जो चार्ट त अलिफ बे बे भे ते से ते ज़बर थी अचे त उनजो तलफ़ुज़ छा आहे, उन शक्ल कीअं आहे. ज़ेर थी अचे त उनजी शक्ल कीअं आहे, उनजो तलफ़ुज़ छा आहे. नाउ वी हैव कम टू पेश जो चार्ट, यानी पेश की जदवल. अगर अलिफ बे बे भे ते से पर पेश आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है. तो बाकी आपको पता है कि बाकी ये चार्ट्स हैं जो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे. सो वी हैव कम टू पेश जी जदवल या पेश जे चार्ट जी मश्क. तो आज हम उसकी मश्क करेंगे और मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज हम सीखेंगे कि जिन पर तमाम हरूफ पर पेश आता है. आई होप यू कैन सी माई स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड. और ये फर्स्ट वर्ड जो है, आई होप यू कैन सी माई स्लाइड, और आप नीचे देख रहे हैं कि कौन सा लफ्ज है. दिस इज कैमिल. बॉटम में देखें, दिस इज कैमिल. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस अ कैमिल. ठीक है, कैमिल को सिंधी में क्या बोलते हैं? पहले मैंने शुरू वाली क्लास में शायद रैंडमली जिक्र किया था, क्योंकि अल्फाबेट्स में ऊंट नहीं है. ऊंट को सिंधी में क्या बोला जाता है? ऊंट को सिंधी में बोला जाता है उठ. अलिफ पर पेश, ठे पर पेश, उठ. ऊंट को सिंधी में बोला जाता है उठ. ठीक है, सिंपल सा वर्ड है उठ. सिंधी में ऊंट को उठ बोला जाता है. इज दैट क्लियर? सिंधी में ऊंट को उठ बोला जाता है और अलिफ पर पेश है, ठे पर पेश है. दिस इज उठ मीन्स ऊंट मीन्स कैमल. राइट इट डाउन. लेकिन शीट पर सबसे ऊपर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखेंगे. उठ. दिस इज ठे which is written in combination of te and he in Urdu. That is ठे उठ, उठो, जैसे कहते हैं उठो रिंदो रिंदो पियो जामे कलंदर, तुलुए सहर है शाम कलंदर. तो उसमें उठ जो उठो है, उठे उठो में से बाहर निकाल दें तो ये उठ. उठ इज ऊंट, दैट इज कैमल इन इंग्लिश, ऊंट इन उर्दू. राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी टाइम किसी भी स्लाइड पर, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. उठ का प्लूरल होगा, इस पर ही जबर आ जाएगी. उठ मीन्स दो या दो से ज्यादा हो, दो हो या 2000 हो या 2 लाख हो या 2 करोड़ हो. उठ. ठीक है, प्लूरल होगा उठ, सिंगुलर होगा उठ. उठ मीन्स 1 कैमल, उठ मीन्स बहुत सारे कैमल. तो आज हम
पेश की जदवल की मशक कर रहे हैं तो उसमें जाहिर है कि उठ ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके दोनों हरूफ पर पेश लगा है। ये अंडरस्टूड है कि जब कभी हम पेश की जदवल की मशक करेंगे तो उसमें तमाम अल्फाज ऐसे आएंगे कि जिसके तमाम हरूफ पर पेश होगा। अच्छा था बेलफ्ज़ थे, आपने उठो में कहा ना, उठो में से वाव निकाल दो, तो उठो को क्या कहते हैं? अगर आप किसी को कहेंगे कि गेट अप, उठो, उसको सिंधी में बोलेंगे वही लफ्ज है जो उठ हमने पढ़ा था, सिर्फ ठे की जगह पर थे आ जाएगा। थे वही है जो ते और हे के मिलाप के साथ उर्दू में बनता है। अलिफ पर पेश, थे पर पेश, उठ, उठ, उठो, अमरी लफ्ज है, अम्र है ये, और जाहिर है कि अम्र है तो उस पर हर हरफ निदा पर आखिर में हम ये निशानी लगाते हैं। उठ, उठो मीन्स आप मुखातिब हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप मुखातिब हैं, किसी से तखातुब है आपका। उठ मीन्स गेट अप, उठो, उठ, उठो, दिस इज गेट अप, दिस इज उठो इन सिंधी विच इज कॉल्ड उठ, राइट? उठ, अंडरस्टैंड? उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लफ्ज पर। अनदर अमरी लफ्ज, किसी आप कह रहे हैं दौड़ो, रन, रन, दौड़ो, तो सिंधी में आप कहेंगे ड्रुक, डाल पर पेश, काफ पर पेश, डुक, ड्रुक मीन्स दौड़ो, रन, प्लीज रन, ड्रुक। ड्रोड भी बोलते हैं सिंधी में, ये भी बोलते हैं, ड्रोड भी बोल सकते हैं। एक और लफ्ज है ड्रोडन, उसका मसदर होगा ड्रोडन, और सिंधी में जो ड्रुक है मीन्स दौड़ो, और इसका मसदर होगा ड्रुकण, यानी दौड़ना। ड्रुकण मीन्स दौड़ना, लेकिन फिल वक्त हम पेश की जदवल की मशक कर रहे हैं तो वो है ड्रुक, दाल पर भी पेश, काफ पर भी पेश। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हरफ निदा है या लफ्ज निदा है, लफ्ज निदा जिसको ग्रामर में हरफ निदा कहा जाता है, तो उस पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आएगा। ड्रुक यानी दौड़ो, दौड़ो, रन, ड्रुक, प्लीज रन, मेहरबानी करें, ड्रुक, ड्रुक। तो ये आ गया उठ यानी ऊंट, उठ यानी उठो, ड्रुक यानी दौड़ो, दौड़ लगाओ, रन, ड्रुक। जाहिर है इसमें प्लूरल सिंगुलर की बात ही नहीं, क्योंकि ये अमरी लफ्ज है, तो ये होगा ड्रुक यानी दौड़ो, रन। इंग्लिश में देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग रहा है, सिंधी में हिन पाण चवंदा आहियूं अजब जी निशानी, दिस इज अजब जी निशानी। हालांकि सदाई अजब शो ना कंदो, पर इनके तव्हां निदा जी निशानी भी चई सघो था। निदा माना आवाज़ ॾियणु, निदा मीन्स आवाज़, ठीक है, आवाज़ देना किसी को, तो ये शो करता है आपके एक्सप्रेशन को, ड्रुक को यानी दौड़ो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। सुनो, अनदर अमरी लफ्ज, सुनो, लिसन, उसको सिंधी में कहा जाता है बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध मीन्स सुनो। इसका इसका जो मसदर है वो है बुद्धण, यानी सुनना। बुद्धण मीन्स सुनना, टू लिसन, टू लिसन। इंग्लिश में मसदर पर टू लगता है, और सिंधी में मसदर के आखिर में णे लगता है या णून लगता है, ये वाला। बुद्धण मीन्स वो काम करना। बुद्धण, बुद्ध मीन्स सुनो, बुद्धण मीन्स सुनना। तो बुद्ध जो है मीन्स सुनो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, बुद्ध यानी सुनो, बुद्ध यानी सुनो, राइट? तो ड्रुक को हो गया दौड़ो, उठ हो गया उठो, उठ हो गया कैमल, दिस इज अ प्रॉपर नाउन ऑफ एन एनिमल, दिस इज अमर, ड्रुक इज अमर, बुद्ध इज अमर, ठीक है? आई वांट टू रिमाइंड यू दैट आफ्टर 3 minutes दिस सेशन विल एक्सपायर, and then we will immediately forward you, my team will forward you the test questions, and you immediately will put your attention towards that paper. आप अगर पेपर पर उसके जवाब लिख रहे हैं तो तस्वीर खींच के ग्रुप एडमिन को भेज देंगे, सिर्फ 12 मिनट के अंदर, बल्कि 13 मिनट आपको दे देते हैं। 10 सवाल हैं, बल्कि सवाल तो शायद 7 या 8 हैं, लेकिन उनमें से ब्लैंक्स जो हैं, जो जिन सवालों के जो पॉइंट्स हैं, जो आंसर्स आपने देने होंगे वो 10 होंगे, ठीक है? तो तमाम सवाल कर रहे हैं, ये रिमाइंड कर लीजिएगा। जैसे ही ये सेशन एंड होगा तो इमीडिएटली यू विल स्विच टू योर WhatsApp group, you will see the questions, you will fill up the answers and immediately take a picture of that answer sheet, या अगर आप उसी पर टाइप करते हैं तो वो फौरी तौर पर करके हमें ग्रुप एडमिन को भेज देंगे, और फिर then we will continue our class at 5:53 PM. I'll connect
the class again at 5:53 p.m. on the same link, right? तो दिस इज अ रिमाइंडर। उससे पहले हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, 2.5 मिनट है, तो एक और लफ्ज कर लेते हैं। एक और लफ्ज ये है आसमान, अगेन अ प्रॉपर नाउन, अगेन अ प्रॉपर नाउन। आसमान को सिंधी में आसमान भी बोलते हैं, लेकिन आसमान को प्योर सिंधी में एक और लफ्ज बोलते हैं, वो है उभ, अलिफ पर पेश, भे पर पेश। उभ मीन्स आसमान, उभ। वैसे आसमान को निभ भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं निभ, ऐसे भी निभ, लेकिन चूंकि नून पर जेर है इसलिए इस मश्क में हम इस लफ्ज को शामिल नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो ये उभ, उभ मीन्स आसमान, उफक, उभ मीन्स फलक। उफक तो उमूद को कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उफक लफ्ज भी आसमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो उमूद आसमान के ही डायरेक्शंस में से, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, होराइजन को कहा जाता है उफक। तो sometimes it denotes and refers to आसमान, but the accurate word for आसमान is falak, that is उभ। सिंधी में उभ is आसमान, sky, sky। वैसे आसमान भी बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, आसमान भी बोला जाता है सिंधी में। सिंधी में अगर आप आसमान कहेंगे तो भी सही है। आसमान साफ लगो पियो है, आसमान ते कक्कर आहन, कक्कर आपको पता है कि हमने बादलों के लिए पढ़ा था। आसमान ते कक्कर आहन, आसमान ते सिज आहे, आसमान भी सही है, लेकिन प्योर सिंधी में या क्लासिकल सिंधी में इसको बोला जाता है उभ, अलिफ पर पेश, भे पर पेश, उभ। उभ मीन्स आसमान, स्काई। उभ मीन्स आसमान, स्काई, राइट? We have less than 1 minute and then we will be moving forward to the test। ठीक है, जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा तो टेस्ट आपकी तरफ आ जाएगा। तो हमने एक बार फिर मैं रिवाइज कर लूँ, जो अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं उनको देख लीजिए और इस शीट को साइड पे रख दीजिएगा, क्योंकि वी विल कंटिन्यू विद दिस शीट, दिस मश्क। पहला लफ्ज हमने पढ़ा उठ, अलिफ पर पेश, ठे पर पेश, उठ यानी कैमल, ऊंट। फिर हमने पढ़ा उठ, उठो, अमरी लफ्ज है उठ, उठो, गेट अप। उसके बाद है ड्रुक, दौड़ो, रन, ड्रुक, रन। उसके बाद है बुद्ध, सुनो, लिसन। उसके बाद है उभ, उभ इज आसमान, स्काई। उभ, बुद्ध, ड्रुक, उथ एंड उठ। We have plenty of words in this Peshaji Jadwal, which okay Janab, welcome back. I hope you all participated in the test. कैसी थी, मुश्किल थी, आसान थी? Anybody? What is your sorry, who is there? शाजिया सिराज। जी शादी साहब, सर आसान था पेपर। आसान था? जी सर। आपने इससे मुश्किल की तैयारी की थी? जी। अच्छा, चलिए, शाबाश। Anybody else? सर एग्जैक्टली आज सर पहले की निस्बत काफी आसान था। जलील अर्ज कर रहा हूँ। जी जलील साहब, आसान और रेलेवेंट था सर। अच्छा, पहले इररिलेवेंट था, पहला वाला टेस्ट इररिलेवेंट था, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर इररिलेवेंट नहीं था, इट वाज मोर अबाउट कि आपके एक एक लफ्ज को हमने सुन रखा हो। ये जो है ना, हमारे जो सबक या असबाक हैं उसके अंदर से हमने पिक कर सकते थे इसको। उसमें ये था कि हमारी लिसनिंग, पहले वाला भी जो था उसमें आपके सबक से बाहर कोई चीज नहीं थी। लेकिन आपकी किसी जुमले को हम अगर मिस कर गए थे तो हम फिर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दैट इज ऑन योर पार्ट सर, दैट इज ऑन योर पार्ट। हमें अलर्ट होके सुनना है। नहीं, असल में ये था कि पहले में आपको ये पता नहीं था कि होगा क्या, तो अब आप ज़हनी तौर पर तैयार थे कि होगा क्या, और पूरा हफ्ता आपने उस एंगल से सुना है, तो इसलिए आपको आसान लगा है। पहले आपने रैंडमली चीजें सुनी थी, पहले आपने 1-1.5 हफ्ता रैंडमली चीजें सुनी थी, अचानक से फिर ऐसी चीजें भी आई जिन चीजों का आपको मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी आ सकती है। फिर इस हफ्ते में आपने लिसनिंग उस अंदाज में रखी कि यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, तो शायद इसलिए आसान लगी। दिस इज माई हम्बल सबमिशन, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। दिस इज माई हम्बल सर नहीं, ये 100% ट्रू है। बल्कि मैं तो सुबह ऑफिस आने के तैयार होते वक्त आपकी वीडियो लगा के बैठ जाता हूँ कि सारी सुनी हुई हो, टेस्ट में ना आ जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पहले नहीं सुनते थे हम। बहुत शुक्रिया जलील साहब, थैंक यू। अच्छा जी, जलील साहब की तरफ से फीडबैक आया, शादिया सिराज साहब की तरफ से फीडबैक आया। चले जनाब, तो हम कर रहे थे मश्क, और 18 सबमिशंस मुझे अपनी टीम ने अभी बताया
कि अभी तक मतलब जो टाइम था 5:53, मैंने ये 3 मिनट ग्रेस में दिए आपको, यानी 10 मिनट का वैसे टाइम है, और कमीशन के इम्तिहान में आपको 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलता। तो ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू फॉर अपीयरिंग इन बिगर एग्जामिनेशंस के 1 MCQ वर्सेस 1 मिनट जो है वो उसका हिसाब किताब। लेकिन 3 मिनट हमने आपको, मतलब मैंने अपनी जानिब से आपको दिए, ताकि कभी कभार चीज़ों को समझने में भी टाइम लगता है। तो 5:53 वॉज द डेडलाइन, और तब तक हमें कुल 18 रेस्पॉन्सेज मौसूल हुए हैं। तो जनाब उस शीट को साइड पर रख दीजिए, और इसके बारे में जो स्कोर्स होंगे वो कल हम डिस्कस करेंगे। अब आप आ जाइए उस मश्क पर कि जो हम मश्क कर रहे थे। कौन सी मश्क कर रहे थे, कौन बताएगा मुझे? कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके अलावा, यानी वो जो मेहरबान शामिल हो चुके हैं उनके अलावा कोई बताएगा व्हाट वर वी डूइंग? कौन सी मश्क थी जो हम कर रहे थे? रबिया यार, जी रबिया साहबा, मैं पेस्ट की मशक कर रहा था। पेश की मश्क कर रहे थे। कितने अल्फाज अंदाजन हमने किए? सर 6 हो गए। कोई एक लफ्ज बता दीजिए उनमें से। बुध, बुध क्या होता है? मंगा वेंड से सुनो, सुनो। इसको कहें, कह के दिखाएं, ट्राई इट। बुध बुध बुध। बुधु, बुध नहीं है, बुध बुध बे और बे में देयर इज अ डिफरेंस, एंड बुध, this you have to understand that what is the difference between bay and bay। जाहिर है कि दो अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, इसीलिए ही अल्फाज दो अलग हैं, वरना एक से ही काम चला लेते हैं। तो दिस इज बुध। तो ये अपने तौर पर कभी शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिएगा कि बे और बे में फर्क क्या है, राइट? चलें जनाब, तो हमने आखिरी लफ्ज किया था, थैंक यू रबिया साहबा, हमने आखिरी लफ्ज किया था उब। उससे पहले हमने जो अल्फाज किए, जैसे कि रबिया साहबा ने बताया, बुद्ध, उससे पहले ड्रुक यानी दौड़ो, उससे पहले उठ, उससे पहले उठ। मूविंग फॉरवर्ड, आपके सामने आई होप वो शीट है कि जिस पर आप ये मश्क कर रहे हैं। अब आते हैं ओक। ओक किसे कहते हैं? उन्होंने मुझे कोई बुधाए जेके जिनकी मादरी बोली सिंधी है या सराइकिया। एनीबडी फ्रॉम दोस, ओक किसे कहते हैं? ओक छा चवंदा आहिनि उर्दू में? हेठां इंग्लिश में भी लिखियल आहे ओक। कोई मूंखे इहो उहो ॿुधाए जंहिंजी सिंधी मादरी ज़ुबान जो ओक, ओक छा चवंदा आहिनि? Anybody with a Sindhi mother tongue, Saraiki mother tongue, or Punjabi mother tongue, or Pashto mother tongue, or Hindi mother tongue, whatever, can anybody tell me ओक किसे कहते हैं? क्या खोलना है? क्या खोलना है? अच्छा चलें जनाब, उनमें से बता दें जिनकी मादरी जुबान उर्दू है, वो बता दें ओक किसे कहते हैं, समझा दें उनको, समझा दें जिनको समझ में नहीं आ रही। ओक किसे कहते हैं? ओक, ओक नहीं पता? किसी को नहीं पता? क्या हो गया? एनीबडी फ्रॉम यू? ओके, नाउ रीड द सेंटेंस इन द बॉटम। हॉलो ऑफ द हैंड पाम, कुछ समझ में आ रहा है? हॉलो ऑफ द हैंड पाम, आप जब नल से पानी गिरता है तो आप ओक में पकड़ते हैं, ये ओक है, दिस इज ओक, दिस इज ओक। दुआ मांगते हैं तो आप ओक की सूरत में, इन दोनों हथन जी पोजीशन करीम बख्श करीम बख्श ही हथन करीम बख्श करीम बख्श बुक वो तो पढ़ो था ना सिंधी में, बट आई वाज just don't drop in, don't behave like primary school students, just don't drop in. I have already requested you to, first of all, the most proper way is to raise your hand, but if you are unmuting yourself and if you are listening that there's more than one participant, then one should volunteer and one should pronounce his or her name first of all, and then Zishanam sir, please wait, then forward your input. I'm not asking what do you call in Sindhi, that I'll tell you. वो तो मां बताएं जो सिंधी में छाचे वो मां तो ओक की माना पे पूछी, मैं ओक के मीनिंग पूछ रहा था, मैं ये नहीं पूछ रहा कि सिंधी में क्या कहते हैं, यानी इतना रेयर लफ्ज है, मैं समझा रहा हूं तो समझें पहले प्लीज, ठीक है? ये दोनों हाथ दुआ की पोजीशन में जब आते हैं तो ये ओक है, जब नल से पानी गिरता है वुजू करते हैं आप तो ये ओक है, दिस इज ओक, दिस इज होलो ऑफ द हैंड पाम। और उसको सिंधी में क्या कहते हैं ये बताने से पहले जीशान साहब, यू हैव अ क्वेश्चन?
नो सर, मैं बता रहा था, क्या बता रहे थे? जवाब दे रहा था, अच्छा, जवाब ये देना चाह रहा था। जी फरमाइए। इसका मतलब एक खाली हाथ होते हैं ना, होलो जी खाली, हाँ, बिल्कुल इसका ये उसी को, मतलब होगा। उसी का बिल्कुल ओक उसी को कहते हैं। शाबाश बेटा, थैंक यू। तो ओक को सिंधी में बोला जाता है, पहले बे की जगह पर, बकरी की जगह पर, हमने जब पढ़ा था प्राइमरी में तो यही पढ़ा था, ये लफ्ज जो मैं बताने वाला वो है बे पर पेश, काफ पर पेश। बुक, book is oak. The hands in this position, in the position of dua. You can see my screen. In the position of dua, this is book, this position. ठीक है, ऐसे। तो this is oak. इसको उर्दू में oak बोलते हैं। बुक का केस उर्दू में oak चेप हुआ है। And in English we can call it hollow of the hand palm. क्योंकि ये hollow है ना, क्योंकि हम उसमें से एक पॉट बना रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं, एक बर्तन बना रहे हैं कि जिसमें पानी आ सके, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। बहने से पहले आप मुंह पर पानी लगाते हैं और मुंह को साफ करते हैं, वुजू में ऐसे ही होता है। आप ओक जो है बनाते हैं, उसके बाद उसमें पानी जमा करते हैं। तो दिस इज ओक विच इज कॉल्ड बुक इन सिंधी। सिंधी में जो ना बुक झल, तो इस हाथ में आप फूल भी पकड़ सकते हैं, साथ में आप और कोई चीज, आप चावल नापते हैं जब पकाने के लिए तो आप इसी में अपने हाथ से ही आप पैमाना बनाते हैं। तो दिस इज बुक, दिस ओक, अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ हैंड which is made by hollow hands, hollow of the hand palms, that is called oak. उर्दू में इसको ओक बोला जाता है। जिन लोगों को आज से पहले ये नहीं मालूम था कि इसको ओक बोला जाता है उर्दू में, तो आप उर्दू में भी नोट कर लीजिए, चाहे आपकी मादरी जुबान पंजाबी हो या सिंधी हो या सराइकी हो या उर्दू हो। अगर नहीं मालूम हो, बहुत सारे अल्फाज, मैं आपको दसियों अल्फाज ऐसे आपसे पूछ सकता हूं कि आपकी मादरी जुबान उर्दू है लेकिन आपको नहीं आते होंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। ये इसलिए कि बहुत सारे अल्फाज मतरूक हो चुके हैं और बहुत सारे अल्फाज हम आम इस्तेमाल नहीं करते, आम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए कभी भी हमें ये दावा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जुबान के हवाले से, कि मुझे इस जुबान पर उबूर हासिल है। उबूर किसी का भी किसी जुबान पर नहीं होता, चाहे वो आपकी मादरी जुबान रही हो या चाहे 36 पुश्तों से आपकी जुबान रही हो, लेकिन उबूर होना एक और बात है। उबूर किसी को नहीं होता। तो ओक लफ्ज अगर आपको नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, मैं हमेशा चाहता था ना ही खबर, आज तो खबर पई ना, आज तो पता चला। नोट इट डाउन, वेदर योर मदर टंग इज इंग्लिश और उर्दू और सिंधी और पंजाबी और सराइकी, वॉट एवर, राइट इट डाउन। इसको सिंधी में बुक को बोलते हैं, बे पर भी पेश, काफ पर पेश। उर्दू में इसको ओक बोलते हैं, जो दुआ के वक्त हम हाथ जिस पोजिशन में लाते हैं। तो दिस इज बुक, दिस इज ओक, दिस इज हॉलो ऑफ द हैंड पाम। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? बुक अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें। सर जी जलील साहब। जी सर, मैं ऐड करना चाह रहा था सर एक चीज। जी जो पंजाबी में सर बुक जो है ना, बुक कहते हैं पंजाबी में भी यही, कि यार सही। पानी जैसे भर के दे देना है ना, तो हाथ से भरा हो पानी तो कहते हैं बुक नल दे दे दे, हाँ, बुक भर बुकनाल के दे दे। बिल्कुल सही है, वही या लफ्ज है। चावल है, जैसे जी हाँ, चावल है तो कहेंगे बुक भर के चावल की दे दे। जी हाँ। तो अब ये अब आपको वो बात समझ में आ रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तमाम जुबानें इसी जुबान से निकली हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट यही है, सबकी माँ यही है। तो पंजाबी भी इसी से निकली, सराइकी भी इसी से निकली। तो ये वो अल्फाज कि जो सिंधी जैसे हैं तो वो मुस्तार हैं, वो इसी जुबान के ही हैं। और ये याद रहे, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि दरियाई सिंध जहां से मानसरोवर झील से निकल रहा है, कश्मीर से लेकर कराची तक, उसके दोनों जानिब जितने भी प्लान्स हैं, जितनी भी लैंड है, उस पर आबाद जितनी कौमें हैं, जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, वहां पर जो जुबानें बोली जाती हैं वो सिंधी से ही निकली हैं, सिंधी के वतन से निकली हैं। चाहे पोटोहारी हो, बहुत सारे अल्फाज पोटोहारी में सिंधी के हैं, पंजाबी में सिंधी के हैं। मैंने आपको मुंदरी और पैण और दोतरी पोतरी की मिसालें पहले लेक्चर में दे दी थी। तो क्यों बताया था? इसलिए बताया था कि इफ यू आर a Punjabi speaking individual, if you are an Urdu speaking individual, if you are a Saraiki speaking individual, तो आपकी जुबान इसी जुबान के वतन से निकली है। तो आप अपनी जुबान की माँ सीखने वाले हैं, यानी उसी के वतन से निकली है। तो क्योंकि ओल्डेस्ट लैंग्वेज इस लैंड की वो सिंधी है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। तो आपको ये मालूम होगा कि कौन से अल्फाज, अब होता जाएगा कि कौन कौन से अल्फाज रिलेट करते हैं। ओक और बुक में भी बड़ी मुमासलत है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वो है ढोल। आप पढ़ के आए हैं, दाल की जगह पर क्या पढ़ के आए हैं? दाल। सिंधी में अल्फाबेट में दाल की जगह पर शक्ल कौन सी छपी हुई है? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी?
what is in the alphabet table, what shape is made, दाल की जगह पर ये जो दाल है तो उसकी जगह पर क्या छपा हुआ है? एनीबडी? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से एनीबडी? दाल, दाल की जगह पर क्या है? मेंशन योर नेम एंड टेल मी जस्ट। आयशा सर खान जलील सर। जी जी जलील आयशा कर रहा खान हूँ। साहब, जी आयशा खान दो साहब। नुक्ते सर नीचे आएंगे। नहीं सर, मैं नुक्ते की इसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल इसकी बात कर रहा हूँ, दो नुक्तों की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ढाल की जगह पर क्या होगा, मैं कह रहा हूँ दाल की जगह पर शक्ल कौन सी आएगी। ये जो हर्फ मैंने लिखा है ये वाला, ये दाल, दाल सिंपल जो उर्दू में भी है, उसकी जगह पर शक्ल कौन सी आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज दैट शक्ल। आयशा खान आप बताइए बेटा, सर धुल, व्हाट डज इट मीन? ढोल। ढोल। ओके, एनीबडी एल्स? दाल से क्या आता है सिंधी अल्फाबेट टेबल में? दाल से क्या आता है अल्फाबेट टेबल में? दाल से क्या आता है? दाल से क्या, जैसे सर अलिफ। फजीला। फजीला जी। सर दाल दुल। दुहल, राइट। हैव यू सीन दुहल? दुहल लिखवा के थे? यस सर। अच्छा, ॾिसण में घणो ईंदो आहे, ॿुधण में घणो ईंदो आहे? सर ॿुधण में ईंदो आहे। हा, अॼुकल्ह शादियुनि जी सीज़न आहे, हर घर में दुहल जो आवाज़ ईंदो हूंदो आहे न? जी सर। जी, दुहल। सो दिस इज द वर्ड दुहल। दाल पर पेश, हे पर पेश, लाम पर पेश, दुहल। कैन यू रिमाइंड दैट फिगर? दाल दुहल, ये अल्फाबेट की पहली टेबल है। हम छठी टेबल पढ़ने, पांचवी टेबल की मशक कर रहे हैं, छठी टेबल की मशक कर रहे हैं, लेकिन हमें पहली टेबल याद होनी चाहिए कि पहली टेबल में बेसिक शक्लें कौन सी हैं। मैं अगर कहूँ ढाल तो आपको जहन में आ जाना चाहिए ढगो। मैं कहूँ ड्राल तो आपके जहन में आ जाना चाहिए ड्रेल। मैं अगर कहूँ ये तो आपके जहन में आ जाना चाहिए यकतारो। मैं अगर कहूँ जोए तो आपके जहन में आ जाना चाहिए जालिम। तो ये तो अजबर होना चाहिए, सबसे पहले तो ये अजबर होना चाहिए। तो दाल की जगह पर मैं ये नहीं पूछ रहा था जली साहब, शायद आपने मिसअंडरस्टैंड किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने इस सवाल का सही जवाब दिया कि इसको सिंधी में कैसे लिखेंगे, वो तो आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन माय क्वेश्चन वाज कि इस हर्फ से कौन सी शक्ल आएगी, कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आता है हमारे अल्फाबेट्स में। तो क्वेश्चन वाज दिस। सो शाबाश आयशा खान और फजीला, आपने बिल्कुल सही बताया। दिस इज दुहुल मींस ढोल, मींस ड्रम। दुहुल बीटिंग इंस्ट्रूमेंट। तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं दुनिया में। जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो तीन किस्म में से किसी भी एक किस्म का होगा, या तार वाला, या मार वाला, या फूंक वाला। वन इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग इस्तेमाल होती है, एक तारा है, दो तारा है, सितार है, गिटार है, ये स्ट्रिंग से इसमें तार डलता है। दूसरा मार वाला, जिसको मार के बजाया जाता है, ढोल हो, परकशन हो, ड्रम हो, धुकड़ हो जे, तबलो हो जे, दीज आर मार इंस्ट्रूमेंट्स। आप उनको मारते हैं तो वो बजता है। और तीसरा है फूंक वाला इंस्ट्रूमेंट। फूंक वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रम्पेट है, बांसुरी है, पंहिंजो बीना है, शहनाई है, ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सैकड़ों हैं, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स में से ताल्लुक रखता होगा। मार वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो रिदम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मार वाला जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स आहिनि उहे लय जा इंस्ट्रूमेंट्स आहिनि, जंहिंमां बीट निकिरंदी आहे। मौसीकी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, मेलोडी एंड बीट। मेलोडी एंड बीट। तार वाले में मेलोडी निकलती, फूक वाले में मेलोडी निकलती। फूक और तार वाले साजों में से मेलोडीज निकलती हैं, सुर निकलते हैं। सुर और ताल दो अलग अलग चीजें हैं। ताल मीन्स जो आप बीट सुनते हैं। तो जितने भी मार वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, ये बरसबील जिक्र बता रहा हूँ, ये इस क्लास का ऐसा नहीं है, बता रहा हूँ कि दुनिया में हजारों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट से होगा, चौथी किस्म नहीं है। मार वाले, तार वाले और फूंक वाले, ये तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चौथी और किस्म नहीं है। राइट? सो दिस इज दुहुल, व्हिच इज अ मार इंस्ट्रूमेंट, रिदम इंस्ट्रूमेंट, जिससे बीट पैदा होती है, जिससे लय पैदा होते हैं। बीट, लय, रिदम एक ही चीज है। राइट? जिसको उर्दू में बोला जाता है आहंग। आहंग एक बहुत बड़ा रिसाला भी है, और रेडियो पाकिस्तान का रिसाला है आहंग। तो एक होता है सुर, दूसरा होता है आहंग। एक होती है मेलोडी, दूसरी होती है बीट, रिदम। तो दिस इज दुहुल, व्हिच इज अ रिदम इंस्ट्रूमेंट। दाल पर पेश, हे पर पेश, लाम पर पेश। दुहुल मीन्स ढोल, मीन्स ड्रम। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, तना, दरख्त का तना, लॉग।
दरख्त के शाखें होती हैं, उस शाखों में पत्ते होते हैं, लेकिन वो शाखें किस में जुड़ी होती हैं? तने पर जुड़ी होती हैं। तो उस तने को सिंधी में बोला जाता है थुड़, थुड़, थे पर पेश, रे पर पेश, सॉरी, थुड़, ऐसे थुड़, ये थे है। आखिरी जदवल में हमने पढ़ा था कि आधे में थे ऐसे लिखेंगे, थे पर पेश, रे पर पेश, थुड़ मीन्स तना, दरख्त का तना, अ लॉग, दिस इज कॉल्ड थुड़, थुड़, थुड़। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि इसकी आवाज आपके जहन में आए, और अगर पॉसिबल हो तो जैसे ही आप मेरी आवाज सुनते हैं तो आप खुद भी प्रोनाउंस करें इसको, लिखते हुए। लिखते हुए आप सिर्फ लिखे नहीं, आप प्रोनाउंस भी करें, थुड़, थुड़। जरूरी नहीं मैं सुनूं, आप सुने कि हाँ आप इसको सही प्रोनाउंस करें, थोड़ा, ताकि वो जहन नशीन हो, आवाज भी जहन नशीन हो, शक्ल भी। टेबल्स पढ़ने, जदवलें पढ़ने, पट्टी पढ़ना जो असल मकसद इहो आहे त उनजी शक्ल भी जहन में वेहे, जे मूं तव्हांखे ॿुधायो त कंहिं नए माण्हूअ जी शक्ल जहन में वेहे, ऐं उनजो आवाज़ जॾहिं फ़ोन ते हैलो करे या दीवार जे हुन पासे में ॻाल्हाए त यू कैन अंडरस्टैंड त इहो फलाणो माण्हू थो ॻाल्हाए। तो थुड़ या बुक या दुल या उभो की शक्ल भी आपके जहन में आए, और उसकी आवाज भी, कि हाउ डू वी प्रोनाउंस इट एंड हाउ डू वी राइट इट। थुड़, थुड़ मीन्स तना, दरख्त का तना। उससे पहले हमने पढ़ा उभ यानी आसमान, बुक यानी ओक, दुल यानी ढोल, थुड़ यानी तना, दरख्त का तना जिस पर शाखें खड़ी होती हैं, जिसके साथ जुड़ी होती हैं और उन पर पत्ते उगते हैं। राइट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज, जहां पर भी कोई सवाल हो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई गिव यू टर्न एट द सुटेबल प्लेस टू आस्क यू क्वेश्चन। ढक्कन, किसी भी चीज का ढक्कन, ढक्कन, ये मेरे पास ग्लास है, इसका ये ढक्कन है, ये ढक्कन है, ठीक है, ये इसका ढक्कन है। देगची उसका ढक्कन होता है, जार उसका ढक्कन होता है, हर चीज का ढक्कन होता है। उसको सिंधी में उसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, ढक्कनों भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज पेश की उसमें जदवल में आ रहा है, पेश की पट्टी में आ रहा है, वो है पुड़, पुड़ कहते हैं उसके ढक्कन को। जार का ढक्कन हो, देगची का ढक्कन हो, फ्राई पैन का ढक्कन हो, किसी भी चीज का ढक्कन हो जो कवर करे उसको, तो उसको कहा जाता है पुड़। वैसे उसको सिंधी में ढक्कन भी कहा जाता है, ढक्कन ऐसे भी कहा जाता है, ये भी कहा जा सकता है, ढक्कन भी कहा जाए, ये भी सही है। लेकिन चूंकि इसमें ढे पर जबर और काफ पर जबर है, तो इस मश्क में हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। इस मश्क में उन अल्फाज का जिक्र करें जिसपे तमाम पर पेश आए। तो ये है पुड़, पुड़ यानी एक ढक्कन। अगर प्लूरल तो पुड़ यानी बहुत सारे ढक्कन, पुड़ यानी एक ढक्कन, पुड़ यानी दो या दो से ज्यादा ढक्कन। राइट, अंडरस्टैंड? पुड़ यानी ढक्कन, हम जिक्र कर रहे हैं ढक्कन का, किसी भी चीज के कवर का। इसी तरह से जो थुड़ हमने पढ़ा, उसमें थुड़ यानी एक तना, जो पीछे वाला प्रीवियस लफ्ज जो है, और ज्यादा अगर तने हो तो थुड़, एक से ज्यादा तने। कभी कभार एक दरख्त में भी एक से ज्यादा तने होते हैं, और बहुत सारे दरख्त तो ऐसे हैं जिसमें मतलब मल्टाई लॉग वो होते हैं, लेकिन मोस्टली जो दरख्त होते हैं उनका एक ही तना होता है। तो बहुत सारे तने हो तो उसको रे पर जबर आ जाएगी, सिंगल हो तो रे पर पेश आ जाएगा। हमने दुहल पढ़ा, दुहल, तो दुहल इसका प्लूरल होगा दुहल, ठीक है। हम सिंगुलर पढ़ रहे हैं तो दुहल। उससे पहले हमने ओक पढ़ा, बुक को, तो बुक में भी काफ पर पेश है तो एक ओक है, अगर बुक ज्यादा ओक होंगे तो बुक ज्यादा ओक, ठीक है, बुक, बुक। इसी तरह से उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, उभ यानी आसमान। अगर बहुत सारे आसमान, सातों आसमानों का जिक्र करेंगे तो हम करेंगे उभ, ठीक है। तो उभ यानी सिंगल आसमान। आगे बढ़ते हैं, पुड़ से आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं गुड़। गुड़ सबको पता है कि गुड़ क्या है, एक फॉर्म है गन्ने का, शुगर केन का। शुगर केन के रस को जब मुख्तलिफ उसमें सॉलिड शक्ल में अगर महफूज किया जाता है तो गुड़ बन जाता है। गुड़ वही है, उर्दू में वैसे ही बोला जाता है, लेकिन गुड़ गाफ की जगह पर ए आ जाएगा और उस पर पेश आ जाएगा, रे पर पेश आ जाएगा, गुड़, गुड़, ठीक है। गुड़ जो जिससे ब्राउन शुगर बनती है, जो कि यानी जेको कलमाइजल सूरत आहे, जेका आहे, जेका सॉलिड सूरत आहे कबंद जी, शुगर कैन की, सॉलिड फॉर्म ऑफ द शुगर कैन इज कॉल्ड गुड़, गुड़, गुड़। ट्रिसल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, या मॉलिसिस कहा जाता है इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड मॉलिसिस या ट्रिसल। तो ये शुगर कैन
को जब हम सॉलिड फॉर्म में लाते हैं तो वो उहा जेका ॻरियुनि जी सूरत में हूंदी आहे उन चइबो आहे गुड़, ठीकु आहे, पोइ वरी उन मां ई शुगर ठहंदी आहे। तो शुगर एंड गुड़ में थोड़ा फर्क है, गुड़ वाली चाय में और शुगर वाली चाय में जायके का फर्क होता है, दोनों में जायके का फर्क होता है। हालांकि दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं शुगर कैन की, लेकिन दोनों की पोजीशन में फर्क है। इसलिए फर्क है कि दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसलिए दोनों की पोजीशन और जायके में फर्क होता है। तो इसी तरह जैसे दूध की कई सूरतें हैं, मक्खन भी दूध का ही फॉर्म है, दही भी दूध का फॉर्म है, लस्सी भी दूध का फॉर्म है, कर्ड भी दूध का फॉर्म है, पनीर, ये तमाम दूध के फॉर्म्स हैं, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग क्यों है? सिंधी में खड़ जेका जॾहिं नओं को ॿार ॼमंदो आहे नए खे त हुन खां पोइ खड़ जो ज़ाइको पंहिंजो आहे। मलाई, दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ मिल्क, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, लेकिन सबका जायका अलग है क्योंकि सबको प्रोसेस अलग अलग किया जाता है। तो गुड़ इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन बट डिफरेंट देन शुगर। तो गुड़ या मोलेसिस या ट्रीसिल, उसको सिंधी में लिखा जाएगा ये गेहूं वाला ये गेहूं मीन्स गाय, ये पर पेश, रे पर पेश, गुड़ गुड़, ठीक है, गुड़। नेक्स्ट वर्ड इज शोर। शोर के लिए बहुत सारे अल्फाज सिंधी में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं आपको दो अल्फाज बताऊंगा और दोनों का ताल्लुक पेश वाली जदवल से है। और पेश वाली जदवल से इसलिए है कि उसके दोनों हरूफ पर पेश आता है। एनीबडी फ्रॉम दोस्त उन्हनि महिरबाननि मुंहिंजा जंहिंजी सिंधी मादरी ॿोली आहे ॿुधाईंदो कोई त शोर जे लाइ अहिड़ो लफ़्ज़ जंहिंमें ॿिन्ही ते पेश अचे? हूअं त मां ॿ लफ़्ज़ थो सेखारियां, हूअं त घणेई लफ़्ज़ आहिनि। जी सर, नदीम साहब ॻाल्हाइनि। जी नदीम सोब साहब। जी सर, नदीम साहब। जी नदीम साहब। जी सर, हिकिड़ो आहे लुड़। जी भाई हिकिड़ो ॿुधायो, ॿियो ॿिए खे ॿुधाइण ॾियो, थैंक यू, थैंक यू। नदीम सोब साहब ने बिल्कुल सही बताया। लुड़, लाम पर पेश, रे पर पेश। लुड़, लुड़ कहते हैं शोर को, गुल को, शोर को, नॉइस को, बेतरतीब नॉइस को। लुड़, लाम पर पेश, रे पर पेश। ये रे वही है जो उर्दू आई रे है, ठीक है। लुड़ मीन्स शोर, नॉइस, लॉट ऑफ नॉइस। लुड़ छो क्यों था? इतनी आवाज क्यों, इतना शोर क्यों मचा रखा है? लुड़, लुड़, लुड़ इज अ सिंधी वर्ड फॉर शोर। एक और लफ्ज है सिंधी में। एनीबडी फ्रॉम दोज हु स्पीक सिंधी एज देयर मदर टंग और स्ट्राइकी स्पीकिंग्स जो उनको? जी फजीला। सर हुल, हुल, हुल हंगामो, करेक्ट, शाबाश, मेहरबानी, थैंक यू। फजीला ने बिल्कुल सही बताया। दूसरा लफ्ज है हुल। हुल, हुल इज ऑल्सो शोर, हुल इज ऑल्सो शोर, ठीक है। लुड़ इज शोर, लुड़ इज शोर। अच्छा, गुड़ का प्लूरल इसलिए नहीं होगा कि गुड़ प्लूरल में भी गुड़ ही कहलाएगा, यानी गोदाम भरा हुआ हो तो भी हम कहेंगे ये गुड़ है। अगर एक डली हो तो हम तब भी कहेंगे गुड़ है, गुड़ नहीं होगा, तो उसका प्लूरल भी गुड़ ही होगा, ठीक है। तो लुड़, लुड़ इज शोर। शोर के लिए दो अल्फाज मैंने बताया। वैसे तो बहुत सारे अल्फाज हैं सिंधी में, गोड़ भी है, शोर भी है, बहुत सारे अल्फाज हैं कि जो इस्तेमाल होते हैं। हुल, हुल हंगामो, तो ये हुल के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है गुल, शोर व गुल कहते हैं, शोर व गुल। तो शोर भी सिंधी में इस्तेमाल होता है। शोर अगर सिंधी में इस्तेमाल करें तो भी सही है, इट इज ओके, कि शोर लगो प्यार। लेकिन प्योर वर्ड्स फॉर सिंधी इज हुल, हुल हंगामो। हुल के साथ हंगामा भी इस्तेमाल होता है, जैसे सब्र के साथ इस्तकामत एक लाज़िम मलज़ूम बन गया है, इसी तरह हुल हंगामो, सजे मुल्क में हुल हंगामो लगो पिया। हुल हंगामो इज हुल, हुल, हुल इज शोर, लुड़ इज शोर। दोनों अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके दोनों, जी जनाब। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द पेश वाली जदवल, और पेश की जदवल में हमने जो है वो पढ़ा हुल और लुड़। ये दो अल्फाज ऐसे हैं कि जो इस्तेमाल होते हैं शोर के लिए। दोनों की के मायनी जो है वो शोर के हैं। दोनों अल्फाज शोर के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक तो लुड़ और एक हुल। और जाहिर है कि ये जो दोनों अल्फाज हैं वो उन बहुत सारे अल्फाज में से दो अल्फाज हैं कि जो शोर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वी हैव नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ऑल्सो। तो यहाँ पर सिंधी में ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लुड़ और हुल, ठीक है।
if you can see my slides, we are moving forward for some more words, और उसके बाद फिर हम इख्तिताम पजीर करेंगे, and I hope that you keep writing these words और keep pronouncing. आप muted ही हो, लेकिन जब लिखें तो आप प्रोनाउंस भी करते जाएं ताकि आपके जहन में उसकी प्रोनाउंसिएशन आए। भले तव्हांजी मादरी बोली सिंधी हुजे, बट यू प्रोनाउंस इट। खोड़ सारा लफ्ज़ अहिड़ा हूंदा जेके तव्हां घणे अरसे खां पोइ इस्तेमालु कंदा हूंदा। उसके बाद आते हैं दुख। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। दुख, सॉरो। दुख सिंधी में, सिंधी से ही मुस्तार लिया गया है, और वो है, सिंधी में लफ्ज़ है उसका ओरिजिनल, वो है दुख। दुख, डाल डेडर, आपने पढ़ा था, डे या डाल डेडर, ये आपने पढ़ा है ना। और ये वाला हर्फ पढ़ा है आपने, जो पहला हर्फ है डाल। इस डाल डेडर जिसके साथ मेंढक आता है, डड्डू आता है, डाल डेडर। फ्रॉक, डाल डेडर। खे, खे खट्टा चारपाई, डाल डेडर पेश, खे खट्टा पेश। दुख। वैसे ही आपको बताऊं कि सिंधी में दुख भी इस्तेमाल होता है, सिंधी में लफ्ज दुख भी इस्तेमाल होता है, सिंधी में दुखण भी, दुखने के मायने में इस्तेमाल होता है, सिंधी में दाल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन प्योर जो उसका बेसिक जो रूट वर्ड है कि जिससे दुख भी, जिसकी एक शक्ल है, वो है दुख। दुख, दुख खे पर पेश, डाल पर पेश। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दुख हो, बहुत सारे दुख हो, तो मुझे इस बात का भी दुख है, उस बात का भी दुख है, इस बात का भी दुख है, ये तीनों दुख मुझे हैं, तो ये ट्रई दुख। दुख, दुख इज अ प्लूरल ऑफ दुख। दुख इज दुख, सॉरो, sorrow, grief. Dukh, dukh is plural, singular of sorrow, उसका plural होगा dukh है, so this is dukh, right? Clear? Next word. Next word is उसका opposite सुख। सुख वैसे ही है जैसे उर्दू में है, सिर्फ यह है कि खे की शक्ल तब्दील होती है सिंधी में, तीन पर पेश, खे पर पेश। उर्दू के काफ की तरह सिंधी में खे लिखा जाता है। सुख, सुख मीन्स happiness, joy, सुख, comfort, ease, that is सुख। और ज्यादा सुख, सुखन वारी सद मता कामूसी करे, शाद लतीफ बचाए फरमाते हैं। सुख, सुख आई सुख जी घड़ी। सुख मीन्स बहुत सारे सुख, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पेशवाली जदवल, तो ये होगा सुख। सुख, मुंह सुख को नठो, मैंने सुख नहीं देखा। मुंह सुख को नठा, मैंने सुख यानी बहुत सारे, मैंने बहुत सारे सुख नहीं देखे। तो सुख इज वन सुख, सुख इज बहुत सारे सुख, बहुत सारे हैप्पीनेसेस। नेक्स्ट स्लाइड इज चेहरा। चेहरा, चेहरा को ये जो सिंधी में लफ्ज लिखने जा रहा हूँ वो उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। वो है मुख। मुख, ठीक है, मुख, मुख चेहरे को कहा जाता है, मुख चेहरे को भी कहा जाता है, मुख मेन को भी कहा जाता है। मुख मेहमान यानी मेहमान खास। मुख का मतलब ये है कि जो चेहरा हो, जो फेस। इतने मुख मानू केरा, यहाँ पर खास बंदा कौन सा है, लेजॉन पर्सन कौन सा है, हु इज द की पर्सन। मुख में जो चेहरा है, जो फेस है, फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फेस ऑफ द स्टेज, फेस ऑफ द स्टेटमेंट, फेस ऑफ द मूवमेंट, फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई फेस होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई फेस होता है। फेस, मुख। तो मुख मीन्स मुखड़ा, जिसका इसमें तस्गीर है मुखड़ा। अगेन इसमें तस्गीर, तस्गीर यानी किसी चीज को छोटा करना। कहीं शेख नंडड़ो करना, पुट पुटड़ो, मानी मानड़ी, गभो गभड़ो, ठीक है ना। उर्दू में बाग बागीचा होता है ना, बाग बागीचा, बाग का बागीचा, किताब का किताबचा। तो इस तरह से जो मुख का इसमें तस्गीर है वो है मुखड़ा, यानी छोटा छोटा सा चेहरा, ये मासूम चेहरा, ठीक है, मुखड़ा। तो ये है मुख, मुख यानी चेहरा। चूंकि दोनों हरूफ पर पेश है, तो ये पेश वाली जदवल में आएगा, जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में ये बात है कि उसमें खे की शक्ल दूसरी होती है, उसमें हे आ जाती है। तो चेहरा यानी फेस इज मुख, which is the next word, which is the current word of this पेश वाली जदवल। उसके बाद है रुख। रुख उर्दू में भी लिखा जाता है, सिंधी में लिखा जाता है, एक ही लफ्ज है रुख। सिंधी में उसको पेश आ जाता है, उर्दू में ये साकिन होता है आखिरी हर्फ। लेकिन अभी आपने टेस्ट में भी देखा, मैंने पूछा कि सिंधी जुबान की खुसूसियत क्या है कि आखिरी हर्फ पर कोई ना कोई हरकत आती है। तो आखिरी हर्फ पर यह हरकत आएगी रुख। रुख का मतलब डायरेक्शन, आपका रुख इस तरफ है, आपका किबला रुख है। रू भी कहते हैं, रू चेहरे को कहते हैं। रू सिंधी में था रूमाल, बुधा रूमाल यानी वो कपड़ो जैसा चेहरो साफ करे। रू चेबा चेहरे के, खूब रू
सुठे चेहरे वालों, माहरू, माह यानी चंद्र, चंद्र चेहरे वालों, माहरू यानी माह मतलब चेहरा, रू यानी माह मतलब चांद, रू यानी चेहरा, चांद के चेहरे वाला, खूब रू, परी रू, परी के चेहरे वाला। रू का मतलब है चेहरा, लेकिन रुख का मतलब है डायरेक्शन। जिस समत, आप जिसको उर्दू में गलतुल आमुन सय्युन कहा जाता है, सिमत, सिमत इज रॉन्ग, समत इज करेक्ट। क्लासिकल उर्दू में समत इज करेक्ट। 2 दिन तो जुनू के हैं, आओ के मचल जाए, फिर तुमको खबर क्या हम किस समत निकल जाए। दिस करेक्ट वर्ड इज समत। समीत, बहुत सारे लोग बोलते हैं समेत, समेत इज रॉन्ग, समीत इज करेक्ट, समीत इज करेक्ट। आप किसी भी उर्दू दान के सामने, दौर जदीद के मौलवी अब्दुल हक के सामने अगर आप बोलेंगे समेत, तो आपको डांट देगा, वो कहे टोक देगा, वो कहेगा समीत इज करेक्ट। बट खैर इस उलझन में नहीं पड़ते। तो रुख बुनियादी तौर पर फारसी का लफ्ज है, सिंधी में इस्तेमाल होता है, लेकिन पेश की जदवल में इसका जिक्र कर रहे हैं कि रुख, रुख यानी डायरेक्शन। किबला, किबला भी रुख को कहते हैं। किबला यानी जिस समत आप जा रहे हैं उसको किबला, अपने किबला दुरुस्त करो यानी अपनी समत दुरुस्त करो, अपना रुख दुरुस्त करो, अपना डायरेक्शन दुरुस्त करो। तो रुख इज डायरेक्शन, मुख इज फेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। मुझे उम्मीद है कि इन अल्फाज के साथ भी ज़िमनन बहुत सारी चीजें आपके उसमें आ रही हैं, और वो भी आप साइड से नोट करते जाएं, तो आगे आपके काम आएंगी। बेटा, बेटा हमने पढ़ा था ना अभी, रिलेशंस जो अभी अभी हमने पढ़ने हैं, 2-3 एपिसोड्स उसके करने हैं। हु विल टेल मी, नॉट फ्रॉम दोज हु स्पीक्स हिंदी एज देयर मदर टंग, who speaks Hindi as their second language? Can anybody tell me what do we call? Aisha Tariq Sahaba. आयशा, जी आयशा। पुट, Put is son. अच्छा, there's an other hand raised. कौन है वो सब? आयशा तारिक साहिबा के अलावा who has raised his or her hand? You can unmute yourself and you can put forward your suggestion. जी सर पुत्र, पुत्र is आपके प्रोनाउंसिएशन की तारीफ करता हूँ मैं, बिल्कुल आपने सही प्रोनाउंस किया। जी जीशान, थैंक यू। इमरान साहब, जीशान साहब इज देयर। जीशान साहब। जी सर, मैं भी कहता पुत्र कहेंगे, पुत्र, पुट मीन्स बेटा। और वालिद को क्या बोलते हैं? पियो। पियो। गुड, वेरी गुड जीशान, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। पुत्र, पुट सॉरी, पे पर पेश, टे पर पेश, पुत्र, दिस इज पुत्र, अगेन पेश वाली जद्दल, पुत्र, पे पर पेश, टे पर पेश, पुत्र मीन्स बेटा, मीन्स सन। रुख हमने पढ़ा, ठीक है, रुख एक रुख है, ठीक है, और उसके बाद अगर बहुत सारे रुख हों तो रुख है, ठीक है। इसी तरह से पुत्र, एक बेटा है तो पुत्र, बहुत सारे बेटे हैं तो पुत्र। मुख हमने पढ़ा यानी चेहरा, एक मुख है एक चेहरा है तो मुख, ज्यादा है तो मुख है। तो इसी तरह से हमने सुख है और रुख भी पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड इज लस्सी, ठीक है, लस्सी। लस्सी को सिंधी में लस्सी भी कहा जाता है, लेकिन लस्सी को सिंधी में दूध भी कहा जाता है। डाल, डेडर वाला डाल, मेंढक वाला, उस पर पेश। धे या धाल, धोबी वाला, उस पर भी पेश, ठीक है। दूध इज लस्सी, बटर मिल्क, दूध इज लस्सी। द प्योर वर्ड फॉर लस्सी इज दूध, दूध। वो आपने पढ़ा था ना, बुद्ध, बुद्ध यानी सुनो, उसका आपने ऐसे पढ़ा था, पीछे वाली स्लाइड्स में आपने देखा होगा कि आपने ऐसे पढ़ा था, बुद्ध, याद है? अब बुद्ध की जगह पर, यानी आपने इसकी जगह पर डाल अगर लगा दिया तो ये हो जाएगा दूध, मीन्स लस्सी। दूध इज लस्सी यानी बटर मिल्क, दूध इज लस्सी, बटर मिल्क, राइट। सिंधी में लस्सी को लस्सी बोलते हैं, लेकिन द प्योर वर्ड फॉर, द क्लासिकल वर्ड फॉर लस्सी यानी बटर मिल्क इज दूध। दाल पर पेश, दाल पर पेश, धे पर पेश। उसके बाद है हुनर, हुनर यानी स्किल, वही लफ्ज है जो उर्दू में है, लेकिन हे पर पेश, नून पर पेश, रे पर पेश, हुनर, ठीक है। हुनर, वी विल राइट इट दिस वे, हुनर, हुनर, हुनर इज हुनर, ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू में इसको हुनर बोला जाता है, इंग्लिश में स्किल बोला जाता है, लेकिन सिंधी में, यानी उर्दू में नून पर जबर है और रे जो साकिन है, फर्क ये है। शक्ल एक सी है लेकिन आराबों का फर्क है। उर्दू में देखें, ए पर पेश है, नून पर जबर है, रे साकिन है, रे न्यूट्रल है, लेकिन
यहां पर सिंधी में हे पर पेश, नून पर पेश, रे पर पेश, हुनुर, यानी एक स्किल, एक स्किल, एक स्किल। और अगर प्लूरल में हो तो हुनर, इसको बहुत सारे हुनर आते हैं, यानी कि खोड़ सारा हुनर अचन था, यानी कि 2 हुनर अचन था, यानी कि 3 हुनर अचन था, यानी कि 4 हुनर अचन था। इज अ मल्टी स्किल्ड, तो हुनर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पेशकिल जदवल, तो ये आएगा हुनर, यानी स्किल, एक स्किल, हुनर। इज क्लियर? A few more slides. शुक्र, शुक्र, वही जैसे उर्दू में शीन पर पेश आ रहा है यानी थैंकफुलनेस, काफ पर जबर आ रही है, रे साकिन है, न्यूट्रल है, लेकिन सिंधी में तीनों पर पेश आएगा। सॉरी, श क र, let me reduce its size. This is शुक्र, 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 थैंकफुलनेस, शुक्र, थैंकफुलनेस। फर्क वही है कि उर्दू में क्या आया, उर्दू में शीन पर पेश आया, काफ पर जबर आई, रे पर कुछ नहीं आया, साकिन है, लेकिन सिंधी में शुक्र ऐसे आएगा, शुक्र। इसी तरह से हुनर, ठीक है, शुक्र यानी शुक्र। उसके बाद है टुकड़ा, पीस, उसको सिंधी में बोलेंगे टुकुर, टुकुर, चाहे वो किसी भी चीज का टुकड़ा हो, रोटी का टुकड़ा हो, a piece of work ho, a piece of anything ho, what that is called, a piece of apple, a piece of guava, a piece of any fruit. Sorry, that is called tukur, tukur, piece, टुकड़ा, टुकड़ा, उर्दू में बोला जाए टुकड़ा, सिंधी में बोला जाएगा टुकुर, ठीक है, टुकुर, टेपर पेश, काफर पेश, पेपर पेश, टुकुर, टुकुर, इस टुकड़ा, इस पीस। Is it clear? Moving forward. नेक्स्ट वर्ड इज सुबह, वही फॉर्मूला, उर्दू में क्या होता है, स्वाद पर पेश है, बे पर जबर है, हे न्यूट्रल है, सुबह, ऐसा बोलते सुबह, सुबह। सिंधी में तीनों पर पेश आएगा, स्वाद पर पेश, बे पर पेश, हे पर भी पेश। सुबह, सुबह, सुबह यानी सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड सुबह इन उर्दू, सुबह इन सिंधी। याद रहे सुबह जो है वो उर्दू में मोनस है, उर्दू में औरत है, उर्दू में फेमिनाइन है, सिंधी में मैस्कुलाइन है। सुबह थी वयो आहे, सुबह थी वही आहे ना, सुबह थी वयो आहे, सुबह थींदो। देयर वाज अ मैगजीन, पॉपुलर मैगजीन इन सिंधी दैट वाज कॉल्ड सुबह थींदो, दैट वाज अ मंथली मैगजीन, और हम we used to make a joke of it that monthly सुबह थींदो, हर महीने सुबह होगी उसको हर महीने सुबह होगी, क्योंकि उस पर लिखा होता है माहवार सुबह थींदो, माहवार सुबह होगी। तो सुबह स्वा पर पेश, बे पर है, बे पर जबर, हे इज न्यूट्रल, लेकिन सिंधी में स्वाद पर, बे पर, हे पर, तीनों पर पेश आएगा, सुबह। क्लियर? सुबह, अगर ज्यादा सुबह हो तो सुबह, क्योंकि ये मेल है, सुबह है, तो सुबह इज मॉर्निंग। आपको याद होगा हमने पहर जब पढ़े थे तो उन पहरों में सुबह पढ़ा था। इसी तरह से मुर्गा, कॉक इज कॉल्ड कुकुड़, कॉक इज कॉल्ड कुकुड़। हिंदी में काफ ऐसे लिखा जाता है, काफ पर पेश, अगेन काफ, काफ पर पेश, रे, रे पर पेश, कुकुड़ इज कॉक, कुकुड़ इज कॉक। अगर हैन, मुर्गी किया जाए तो सिर्फ पेश की जगह पर दरमियान वाले काफ में क्या आ जाएगा, पेश की जगह पर जेर आ जाएगी, कुके और रे पर जेर आ जाएगी, कुकेड़े, ये हो जाएगा हैन, ठीक है। कुकुड़ इज कॉक, कुकेड़े इज हैन, ठीक है। कुकुड़, 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 हम पढ़ रहे हैं पेश वाले जज्बा, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हैन है तो को के ड़े, ये हो जाएगी मुर्गी, सिर्फ आखिरी 2 हरूफ पर जेर आ जाएगी तो ये हो जाएगी मुर्गी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेल मुर्गा, क्योंकि पेश की लुगत पढ़े तो ये होगा कुकुड़, कुकुड़, कुकुड़ बांग रहे तो मुर्गा अजान दे रहा है या बोल रहा है, कुकुड़, मुर्गा, कॉक, कॉक इज कॉल्ड कुकुड़ इन सिंधी, कुकुड़। क्लियर? एंड देन शुगुल, हॉबी, हॉबी को आ जाओ, शुगुल, शीन पर पेश, गैन पर पेश, लाम पर पेश, शुगुल, वही लफ्ज है लेकिन वही
शीन में उर्दू में शीन पर पेश है, गैन पर जबर है, लाम साकिन है, न्यूट्रल है। शुगल कहते हैं, शुगल, ये शुगल कर रहा है, दिस इज हिज हॉबी। लेकिन सिंधी में शुगल, मशगला जिससे निकला, मशगला यानी वो चीज कि जो आप फारिग औकात में करते हो। शीन पर पेश, गैन पर पेश, लाम पर पेश, शुगल इज हॉबी। नेक्स्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड इज गुस्ल। वही फॉर्मूला देखें, गैन पर पेश उर्दू में, सीन पर जबर, लाम न्यूट्रल यानी साकिन, उस पर कोई हरकत नहीं, न जेर है, न जबर है, न पेश है, न शद है, न मद है। तो उसको सिंधी में तीनों पेश के साथ लिखा जाएगा, गैन पर पेश, सीन पर पेश, लाम पर पेश। गुस्ल इज बात, गुस्ल इज बात, गुस्ल इज बात। ठीक है, इससे पहले शुगल हमने पढ़ा, अगर ज्यादा मशगले हों, मशागिल हों तो शुगल। ठीक है, इसी तरह से हमने जो कुक्कुड़ पढ़ा, कुक्कुड़ यानी एक मुर्गा, ज्यादा मुर्गे हों तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, कुक्कुड़। ठीक है, ज्यादा अगर मुर्गे हों तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल पेश की जदवल, तो उसमें कुक्कुड़ आ जाएगा। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में सबको रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू मे आस्क, देन वी विल बी एंडिंग द सेशन। गुस्ल इज बात, गुस्ल उर्दू में गुस्ल, इंग्लिश में बात, सिंधी में गुस्ल। उसके बाद शुगल हॉबी, उर्दू में शुगल, सिंधी में शुगल। कुक्कुड़ इज मुर्गा, कॉक। अगर हैन होगा तो हैन होगा कुक्कड़े। ठीक है, उसके बाद सुबह इज सुबह, मॉर्निंग। टुकड़ा, टुकुर, पीस, टुकुर। उसके बाद है शुक्र इज शुक्र, थैंकफुलनेस इज शुक्र। उसके बाद नेक्स्ट हुनर इज हुनर, स्किल इन इंग्लिश, हुनर इन उर्दू, हुनर इन सिंधी। उसके बाद दूध, लस्सी को बोलते हैं सिंधी में दूध विलोड़न, लस्सी बनाना, जो उसको प्रोसेस करते हैं उसको विलोड़न कहते हैं, विलोड़। दूध इज लस्सी व्हिच इज बटर मिल्क। ठीक है, उसके लिए जो लफ्ज है, वैसे अंग्रेज को गोरे को क्या पता लस्सी क्या होती है, लेकिन दैट इज कॉल्ड बटर मिल्क, सिंधी में उसको दूध बोलते हैं। पुत्र सन, बेटा, पुत्र सन बेटा। रुख को ही कहते हैं, डायरेक्शन को कहते हैं, लेकिन उर्दू में रुख खे जो है वो साकिन है, न्यूट्रल है, लेकिन सिंधी में दोनों पर पेश है, डायरेक्शन। उसके बाद है मुख, चेहरा, फेस, मुख। उसके बाद है सुख यानी हैप्पीनेस। उसके बाद है दुख यानी दुख, यानी सॉरो। उसके बाद है हुल यानी शोर, और शोर को कहते हैं लुड़ भी बोलते हैं, लुड़। गुड़ इज गुड़, मोलेसिस और ट्रेसल इन इंग्लिश, गुड़ इन उर्दू एंड गुड़ इन सिंधी। गुड़ और गुड़ में फर्क समझिएगा कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन फर्क क्या है। उसके बाद है पुड़ यानी ढक्कन, पुड़ अ कवर ऑफ अ पॉट, जनरली ऑफ अ पॉट। पुड़ यानी ढक्कन, किसी जार का, किसी ग्लास का, किसी जग का, किसी देगची का, किसी फ्राइंग पैन का, पुड़ उसको कहते हैं ढक्कन। उसके बाद थुड़ यानी दरख्त का तना, लॉग। उसके बाद दुहल, ढोल। बुक, ओक यानी हॉलो ऑफ अ हैंड पॉम। उसके बाद उब्ब यानी आसमान, बुद्ध यानी सुनो, ड्रुक यानी दौड़ो, ये तमाम अमरी अल्फाज हैं। बुद्ध यानी सुनो, लिसन। ड्रुक यानी रन, प्लीज रन, दौड़ो। उठ यानी उठो, उठ यानी ऊंट, यानी कैमल। If you have any questions, you can ask, please. Anything which is not clear, any questions? You can ask if you have any questions. You can ask if you have any questions. You can unmute yourself and you सर can. जलील बात कर रहा हूँ। जी जलील साहब। जी सर, मैं सर सिर्फ ऐड ही करूंगा दो चीजें। एक तो कुक्कड़ जो है वो पंजाबी का वर्ड है जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। कुक्कड़ है, उठ है, और एक जैसे हमने पहले बात की थी बुक, ये तीन मुझे एक जैसे मिले हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। एक सर जो पुण है ना, पुण है कवर किसी भी चीज का, तो पुण जो है वो पंजाबी में तो इस तरह है कि वो कहते हैं चाय पुणना यानी छानना, वो वहां पे पुण यूज होता है लेकिन छानने के लिए। सर पहली बात तो ये कि को पुण या नहीं है, ये पुण नहीं है, ये पुड़। णे और ड़े में थोड़ा सा फर्क है। पुड़ उड़, यानी उड़ना, जो उड़ने में डे इस्तेमाल होता है ना, डे, डे।
जी ड़, जी जी जी। ड़, ये पुड़ नहीं है, पुड़। अच्छा ओके, पुड़। जी पुड़ है। पुड़। जी तो पुड़ नहीं, पुड़। पुड़ पुड़ सर, वो पुड़ पुड़ जो है वो फिर चेंज हो जाता है, वो जी पंजाबी चेंज, में पुड़ जी का अलग मतलब है। होता है कि चुभना। जी हाँ, चुभना जी उस हाँ, उधर चला जाता है। जी राइट हाँ, राइट सर, जी हाँ, थैंक जी यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? सर सलामकुम। सर शादिया सिराज। जी शादिया। सर मुझे असल में आज क्वेश्चन आया था टेस्ट में जो, जी उससे रिलेटेड मतलब प्रोनाउंसिएशन सिर्फ मालूम करनी थी कि जी जी 30 को जब हम ट्रेहा कहते हैं, ट्री है, दिस इज नॉट ट्रे है, दिस इज ट्री है। ट्री टे और ये पर जो है जेर ट्रीहा, है। ट्री है, ट्री है, और ट्री है। 3 को ट्रे कहेंगे। ट्रे, ट्रे। तेरह को, ठीक है सर। और तेरह को तेरह हम अगर हमें बोलेंगे। 31 कहना होगा तो एक कट्री है, एक कट्री है, बट्री है, ट्रेट्री है, चोट्री है, पंट्री है, छट्री है, सट्री है, अट्री है, एक ओके कट्री सर। है, एक कट्री है। ओके सर, थैंक Okay, यू सर, बस ये पूछना। welcome, welcome. Any other questions, please? Any other questions? So, let me remind you again. जी, इमरान साहब। सर इमरान जकरिया बात कर रहा हूँ सर। 5:25 से मेरे से इंटरनेट आता रहा है, जाता रहा है, आता रहा है। बहुत सारे लफ्ज मुझसे रह गए हैं सर। अगर पीडीएफ जल्दी एक ग्रुप में मिल जाए तो बहुत सारे वो जो काम मेरा है मैंने वो उनसे मुझे। पहले ही कह दिया, पहले ही कह दिया कि आपके साथ शेयर कर लेंगे। आपकी असाइनमेंट्स जब तक शेयर होंगे हमारे साथ 8 बजे तक, तो 8 बजे तक पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा सर। थैंक यू सर, मेहरबानी वेलकम सर, मेहरबानी। वेलकम। तो जनाब आपने एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क, और इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन। मैं रिमाइंड करवाता चलूं कि आपने जो क्लास वर्क किया है अभी, जो मश्क की है हमने, उसकी तस्वीर खींचनी है। उस पर मेक श्योर आपका अपना नाम लिखा हुआ, आपका अपना नाम हो उस पर, और शेयर का नाम, राइट, ये दोनों चीज़ें हों। आप उसकी तस्वीर खींचें और उसको आप ग्रुप एडमिन पर भेज दें। रात के 8 बजे तक टाइम है, 6:44 हुए हैं इस वक्त जब मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। तो आप रात के 8 बजे तक इसको भेज सकते हैं, आपके पास करीबन 1.25 घंटे का टाइम है। तो आज के इस सेशन में जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आयशा तारिक साहिबा, आयशा खान साहिबा, पहले जवाब दोनों आयशा ने दिए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद हमजा साहब ने पार्टिसिपेट किया। हमजा साहब कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आई होप के योर पार्टिसिपेशन विल बी एक्टिव इन दी फोर्थकमिंग क्लासेस। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब और मोहम्मद जलील साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट वैसे ही करते हैं। करीम साहब ने टंडो मोहम्मद खान से पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। शाजिया सराज साहबा मौजूद रहीं, रबिया साहबा हैदराबाद से रहीं, फजीला साहबा सकरंड से रहीं, नदीम सोह साहब लाड़काने खां मौजूद रहे, और जीशान अहमद साहब कराची से मौजूद रहे। तो इन सब का भी शुक्रिया, और उन सब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। नदीम सोह साहब मोकलण लाइ तैयार आहे त मोकिले छॾियो। तो उन सबका शुक्रिया। ज़ीशान अहमद साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? सर मैं हैदराबाद से हूँ। आप हैदराबाद से हैं, सॉरी। तो ज़ीशान अहमद साहब हैदराबाद से हैं। चलें जनाब, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो आज का सेशन यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। मसूद अहमद लगारी साहब, बड़ी मेहरबानी तव्हां जी बि, तव्हां सां गॾु खां सां मौजूद रहियो। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? Somebody has unmuted. Otherwise, we will be meeting tomorrow बशर्ते और दुरुस्त के हालात, शाम 5 बजे। कल क्लास नंबर 18 होगी। आई होप के जिस पेस से, अब पेस भी ऐसा से एक्सिलरेट होता जा रहा है, और आपका इंटरेस्ट भी। आई होप के लर्निंग एक्सीलेटर को आप और ज़्यादा एक्सिलरेट करेंगे, उस लर्निंग पेस को। एंड आई होप दैट जो चीज़ें होंगी, जो क्वायरीज होंगी, वो सॉल्व होती जाएंगी, एंड यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच। मुझे यासर काजी कहते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते हयात और दुरुस्त की हालात। मुझे उम्मीद है कि आपकी असाइनमेंट्स भी मतलब आपके टेस्ट के भी रिजल्ट्स कल आपकी खिदमत पेश किए जाएंगे, और आप असाइनमेंट्स भी रात के 8 बजे तक जमा करवाएंगे। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह 5 PM। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दिलों को जुदाई का रहम ना है, सदाएंगे जेना पे तेरा खैर, अल्लाह ने कहबा।